Today we are discuss about abstract. तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट and an abstract simply defined as a condensation that present sincerity the object, scope and finding of a document. This information is usually conveyed together with an indexing system, which further helps. As a rule is aimed at a specific group of users that either may not have easy access to the documents. जैसा कि हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। सार वह संक्षिप्त अंश है जो प्रलेख के उद्देश्य क्षेत्र निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। सार प्राय उन यूजर्स की दृष्टि से तैयार किया जाता है जिन्हें मेन डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके संबंध में डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है कि सार किसी कृति सामान्य पत्रिका के लेख में वर्णित विषय की आवश्यक बातों का सारांश होता है जो प्राय लेखक के अतिरिक्त किसी व्यवसायिक द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें प्रलेखों के प्राप्ति स्थल की भी सूचना दी जाती है। इसके संबंध में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके संबंध में अगर देखा जाए तो रॉबर्ट ए कोलिंसन ने भी कहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट इज द प्रेजेंटेशन is as far as possible the author's own language of all the points made in the same order as in the original piece of primary documentary information that can be a book, a research report, a periodical article, a speech, the proceeding of a conference, an interview, etc. इससे संबंधित अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कहीं, बट अगर देखा जाए तो हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इज ए समरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद एडिक्वेट बिब्लियोग्राफिकल डिटेल सो दैट वन कैन ट्रेस द डॉक्यूमेंट्स. An abstract is a summary of the essential contents of a work, while the summary is the substance or general idea of any written matter presented in a brief form. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको हमें कम से कम समय में उनकी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराया जा सके, जिससे कि उनका सेव द टाइम ऑफ द यूज़र की जो कंसेप्ट है हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, उसको हम सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट तथा ऐसे पर्सन्स के लिए जो कम समय में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एब्स्ट्रैक्ट। कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी इससे संबंधित परिभाषाएं दी हैं। जैसे एसवर्थ ने कहा है कि सार को यानी एब्स्ट्रैक्ट को मेन डॉक्यूमेंट में अंकित सूचना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार किया जाता है और सार एक प्रलेख के विषय अथवा उद्देश्य, क्षेत्र एवं निष्कर्ष को संक्षिप्त वाक्यों में संघनित करता है। तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो है कहीं ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट्स का एक सारांश है जो उसकी प्रकृति तथा शोध की तकनीकी परिणाम, समय तथा स्थान की ओर निर्दिष्ट करता है। यह किसी अध्ययन के उद्देश्य एवं सैद्धांतिक परिधि की ओर इंगित करते हुए सारकृत प्रलेख से संबंधित अंकों, सूत्रों, रेखाचित्रों, तालिकाओं एवं निष्कर्षों को देता है। तो एब्स्ट्रैक्ट का जो नीड है और ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ साथ
इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट के बारे में तो जान लिया। एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में जेत सेरा ने कहा है कि एन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज इज अ प्रोसेस ऑफ रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ abstracts in given subject field or group of fields. Such services may either be comprehensive or selective। समझ में आया? तो एब्स्ट्रैक्ट के बाद एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज अपनाई जाती हैं जो हम यूज़र को या साइंटिस्ट को या रिसर्च स्कॉलर को या अदर पर्सन को हम ये इंफॉर्मेशंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज कहते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज इज अ प्रोसेस। किसका प्रोसेस है? ऑफ रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। जो रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट का, उसका एक प्रोसेस है इन गिवन सब्जेक्ट फील्ड, उस सब्जेक्ट फील्ड के संबंध में, और ग्रुप ऑफ फील्ड, उस समूह के क्षेत्र के संबंध में। सच सर्विसेज में आइदर बी कंप्रेहेंसिव और सेलेक्टिव। तो ये एब्स्ट्रैक्ट से संबंधित जो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज है उससे रिलेटेड की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग के नीड और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, यानी हमें एब्स्ट्रैक्टिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आवश्यकता इसलिए पड़ती है, पहला लैंग्वेज बैरियर के कारण आवश्यकता पड़ती है एब्स्ट्रैक्टिंग की। दूसरी आवश्यकता क्यों पड़ती है? फैसिलिटी ऑफ सेलेक्शंस के कारण, सेव ऑफ द टाइम के कारण, अरेंजमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट के कारण, और फिर रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च के कारण, वैलिड सिलेक्शन ऑफ रीडेबल लिटरेचर के कारण, यूजफुलनेस इन इंडेक्सिंग वर्क के कारण, और अल्टरनेटिव ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कारण। इन सब कारणों की वजह से हमें एब्स्ट्रैक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट के टाइप्स कितने होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के टाइप्स की बात करें तो हम जनरली दो टाइप के एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट और इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट। बट अनदर बेसिस पे हम इसको कुछ अन्य भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम कहते हैं टेबलाइज एब्स्ट्रैक्ट, एनोटेशन एब्स्ट्रैक्ट और स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट। इन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि कुछ जो मेन हमारे इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट और इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट के अलावा कुछ और भी एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म हैं, काइंड्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं और जिनकी आवश्यकता हमें बीच बीच में अपने रिसर्च इस टाइम के समय में या किसी अन्य कार्य को संपन्न करने में इनकी आवश्यकता, इनकी मदद हम लेते हैं। तो हम अब चर्चा करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट के जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, जिससे हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, कि उसका डेफिनेशन और कंसेप्ट। तो अब हम उस पॉइंट पे आते हैं कि आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि आपको इसके बारे में और डिटेल में समझने में आसानी हो और एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो लिखिए, एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कि एब्स्ट्रैक्ट किसी मूल प्राथमिक प्रलेख में, एब्स्ट्रैक्ट किसी मूल प्राथमिक प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स में दी गई सूचनाओं के क्रम के अनुसार इसमें
उसकी सभी महत्वपूर्ण बातों का सारांश होता है। दी गई सूचनाओं के क्रम के अनुसार इसमें उसकी सभी महत्वपूर्ण बातों का सारांश होता है, जो यथासंभव लेखक की भाषा में तैयार किया जाता है। लेखक की लेखक की भाषा में यानी लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। प्राइमरी बुक्स, सर रिसर्च रिपोर्ट्स। सर ये वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में रिसर्च रिपोर्ट्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स तथा कॉन्फ्रेंस में प्रोसीडिंग को सम्मिलित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट वह संक्षिप्त अंश है जो जो प्रलेख के उद्देश्य, क्षेत्र तथा निष्कर्ष को प्रस्तुत सर करता है। संक्षिप्त संक्षिप्त अंश पार्ट है जो डॉक्यूमेंट्स के उद्देश्य, क्षेत्र तथा निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। सर निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। एब्स्ट्रैक्ट प्रायः उन यूजर्स की दृष्टि से तैयार किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट प्रायः उन यूजर की दृष्टि से तैयार किया जाता है जिन्हें मेन डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिन्हें मेन डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब लिखिएगा डेफिनेशन। According to Dr. S.R. Ranganathan, सार यानी एब्स्ट्रैक्ट किसी कृति, सामान्य पत्रिका के लेख में सामान्य पत्रिका के लेख में वर्णित विषय की आवश्यक बातों का सामान्य पत्रिका के लेख में वर्णित विषय की आवश्यक बातों का सारांश होता है।
सर समान पत्रिका का सामान्य पत्रिका के लेख में वर्णित विषय की आवश्यक बातों का सारांश होता है। जो प्रायः लेखक के अतिरिक्त जो प्रायः लेखक के अतिरिक्त किसी प्रोफेशनल के द्वारा तैयार किया जाता है। जो प्रायः लेखक के अतिरिक्त किसी प्रोफेशनल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स के प्राप्त स्थल की भी सूचना दी जाती है। अब दूसरी डिफिनेशन लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू एस बर्थ, लिखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट को मूल प्रलेख में अंकित सूचना की ओर सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट को मूल प्रलेख में अंकित सूचना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार किया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट एक प्रलेख के विषय अथवा उद्देश्य और एब्स्ट्रैक्ट एक प्रलेख के विषय अथवा उद्देश्य, क्षेत्र एवं निष्कर्ष को सर विषय विषय अथवा उद्देश्य, क्षेत्र एवं निष्कर्ष को संक्षिप्त वाक्यों में क्षेत्र एवं निष्कर्ष को संक्षिप्त वाक्यों में वर्णित करता है। नेक्स्ट डिफिनेशन लिखिएगा। बाय रॉबर्ट एल कॉलिंसन के अनुसार an abstract is the presentation in an abstract is the presentation in ब्रैकेट में as far as possible ब्रैकेट बंद the author's own language सर ब्रैकेट वाला एक बार और बोल दीजिए।
डिस्प्ले हो रहा होगा, आप देख लो, ऐसे लिखना है। एज फार एज पॉसिबल द ऑथर्स ओन लैंग्वेज of all the points made in the same order made in the same order as in the original piece of primary documentary information that can be a book, comma, a research report, comma, a periodical article, comma, a speech, comma, the proceedings of a conference, comma, an interview, etc. अब नीचे पैराग्राफ देख लिखिएगा। सर एक मिनट। यस सर। उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि डॉक्यूमेंट्स का एब्स्ट्रैक्ट इस प्रकार दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स का एब्स्ट्रैक्ट इस प्रकार दिया जाता है कि उनमें निहित आवश्यक सूचनाएं उनमें निहित आवश्यक सूचनाएं कम से कम शब्दों में प्रकट की जा सकें। प्रत्येक एब्स्ट्रैक्ट के साथ प्रत्येक एब्स्ट्रैक्ट के साथ उस डॉक्यूमेंट्स के आवश्यक विवरण उस डॉक्यूमेंट्स के आवश्यक विवरण लेखक का नाम, आख्या यानी टाइटल, लेखक का नाम, टाइटल, डॉक्यूमेंट्स यदि जर्नल से लिया गया हो तो उस जर्नल का वॉल्यूम संख्या, उसका ईयर तथा पेजेस आदि दिए जाते हैं। जिससे कि
कोई यूजर यदि एब्स्ट्रैक्ट पढ़कर, जिससे कि कोई यूजर एब्स्ट्रैक्ट पढ़कर यदि वह मेन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहता है तो वह उसको पढ़ सकता है। अब हेडिंग डलेगा नीड ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग। नीड, नीड ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग। समाज में बढ़ते हुए ज्ञान को विभिन्न पत्रिकाओं, शोध प्रतिवेदनों, विभिन्न जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, स्टैंडर्ड्स, पेटेंट्स तथा कॉन्फ्रेंसेस की कार्यवाहियों आदि आदि के द्वारा प्राइमरी सोर्सेज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी यूजर के लिए यह अत्यंत कठिन है कि वह अपने ऐसी स्थिति में किसी यूजर के लिए यह अत्यंत कठिन है कि वह अपने विशिष्ट विषय के सभी डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन कठिन है कि वह अपने विशिष्ट विषय के सभी डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन कर सके। ऐसी स्थिति में कम से कम शब्दों द्वारा किसी डॉक्यूमेंट्स के सब्जेक्ट की जानकारी यूजर को उपलब्ध कराई जाती है। जिससे कि उसे जिससे कि उसे
वह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो सके, जिससे कि उसे वह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो सके जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टर रंगनाथन ने इस पर स्पष्ट किया है कि एब्स्ट्रैक्ट की सहायता से सर स्पष्ट किया डॉक्टर है कि रंगनाथन। स्पष्ट किया है कि एब्स्ट्रैक्ट की सहायता से यूजर का जो समय बचता है उसका अनुपात स्पष्ट किया है कि एब्स्ट्रैक्ट की सहायता से यूजर का जो समय बचता है उसका अनुपात 1/1000 है। सर उसका की बात। उसका अनुपात यानी रेशियो 1/1000 है। इसके संबंध में कहा जा सकता है कि कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एब्स्ट्रैक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जो निम्न है। पहला, लैंग्वेज बैरियर। सर ऐसे सिर्फ दूसरा, पॉइंट्स लिखना है कि एक्सप्लेन भी करेंगे सर ये वाला पॉइंट्स? एक्सप्लेन तो आप कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज बैरियर, फैसिलिटी ऑफ सिलेक्शन, save up the time, arrangement of abstract, retrospective search, valid selection of readable literature, next usefulness in indexing work, और नेक्स्ट है अल्टरनेटिव ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। साथ ही साथ इसके संबंध में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ने भी साथ ही साथ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस ने भी इसके संबंध में
साथ ही साथ इसके संबंध में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ने भी 9 ऐसे कारण बताए हैं जिसके कारण डॉक्यूमेंट्स के एब्स्ट्रैक्ट तैयार किए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ये 9 कारण ऐसे मुख्य कारण माने जाते हैं, मुख्य कॉजेस माने जाते हैं जिनकी वजह से एब्स्ट्रैक्ट तैयार किए जाते हैं। अर्थात यदि एब्स्ट्रैक्ट यूजर की भाषा में उपलब्ध हो यदि एब्स्ट्रैक्ट यूजर की भाषा में उपलब्ध हो तो तो उसे यह निश्चित करने में अत्यंत सुविधा होगी उसे यह निश्चित करने में अत्यंत सुविधा होगी कि किसका अध्ययन किया जाए। साथ ही इसमें से वह कौन सा आर्टिकल पढ़ा जाए, तथा यूजर सब पढ़ा जाए के बाद अपने बता दीजिए। विषय कम कम समय में कौन कौन से आर्टिकल पढ़े जाएं तथा यूजर अपने विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को तथा यूजर अपने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को कैसे सूक्ष्म रूप से प्राप्त कर सकता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट यूजर का समय भी बचाता है और उन विषयों को व्यवस्थित क्रम में
प्रस्तुत करने, व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करने तथा वह सभी महत्वपूर्ण जानकारियां तथा वह सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो यूजर के लिए संतोषप्रद हैं, उपलब्ध कराने का कार्य कर उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि डॉक्यूमेंट्स में वर्णित सब्जेक्ट कंटेंट्स के कम्युनिकेशन में एब्स्ट्रैक्ट की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट कंटेंट्स के कम्युनिकेशन में एब्स्ट्रैक्ट की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इससे यूजर के समय की बचत होती है और यूजर की समस्याओं के समाधान होने पर सर इससे की बात बोल दीजिए। इससे यूजर के समय की बचत होती है और यूजर के समस्याओं के समाधान होने पर यूजर के समस्याओं का समाधान होने पर अपने शोध कार्यों को अत्यधिक तीव्र गति से कर सकता है। सर समाधान। पर अपने रिसर्च कार्यों को अत्यधिक तीव्र गति से कर सकता है।